वहां पे कुछ और सहाफी भी मौजूद थे। उस महफिल में हामिद मीर साहब ने अपनी गोलियों का तस्करा कर दिया, तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उन्होंने वहीं शर्मिंदा कर दिया था। उन्होंने कहा मीर साहब आपको पता है आपको किसने गोलियां मारी हैं, और उन्होंने नाम भी लिया और उन्होंने कहा आप अच्छी तरह जानते हैं, आप बोलते क्यों नहीं, आप बताते क्यों नहीं कि आपको किसने गोलियां मारी हैं। तो मीर साहब ने कहा जी मैंने कुछ सवालात पूछे थे, असल में मुझे उनके जवाब, उन्होंने कहा तो पर्चा करवा दें आप जाके फिर उस वक्त के DGISI पे। बिल्कुल। एक्चुअली जिन्होंने हामिद मीर को गोलियां मारी थी, हामिद मीर उनका नाम इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि उसका उन्हें फायदा नहीं हो रहा था। फायदा उनको बैनुल अक़वामी सतह पे या यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, बांग्लादेश में उनको फायदा इसका तब होता जब ये इल्जाम रहता कि उनको ISI ने गोलियां मारी। हामिद मीर को गोलियां ISI ने नहीं मारी, हामिद मीर को पता है, और हामिद मीर ने वहां पे इनका मुंह बंद हो गया था, इनकी सिटी गुम हो गई थी, और हम सब परेशान होकर देख रहे थे कि यार ये बंदा ये तो क्लेम करता रहा कि मुझे ISI ने गोलियां मारी, बोलता क्यों नहीं। हमने इशारे भी किए, बोलो, ये बोला ही नहीं। हामिद मीर की जुबान बंद हो गई थी। जब एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर तरीन आदमी ने यह कहा कि आपको पता है आपको किसने गोलियां मारी थी, और ये बंदा जिसने आपको गोलियां मारी थी और उसने आपको मरवाई थी, आप बताते क्यों नहीं, नाम लेते क्यों नहीं उसका। तो एक्चुअली उसका नाम लेने में हामिद मीर साहब को वो फायदा नहीं है जो फायदा उनको फौज का नाम लेने में है कि फौज ने मुझे गोलियां मारी। अब उसमें भी हामिद मीर गुस्से में नहीं आए, और उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं आए, वो चुप ही कर गए थे बेचारे। फिर उसके बाद ये मोतीउल्लाह जान वाला वाकया हुआ, तब भी हामिद मीर ने गालम गलोच नहीं की फौज के खिलाफ, इतना गुस्सा नहीं किया। एक्चुअली आज से चंद दिन पहले हामिद मीर को यह पता चल गया था, क्योंकि इनके बड़े सोर्सेज हैं जियो में, कि जियो की इंतजामिया इनको ऑफ एयर करने वाली है। कुछ वजूहात हैं जो जियो की और इनके दरमियान चल रही थी, कुछ इख्तलाफात हैं जो इनके चल रहे थे। जियो में कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये एक आदमी अपनी पॉलिसी की खातिर हम सबके कंधों पे बंदूक रखता है। हामिद मीर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इस इदारे को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो 2000 से ज्यादा लोगों की नौकरी खतरे में होती है, और ये चीज वहां पे बहुत पनप रही थी। हामिद मीर को आइडिया हो गया था कि मुझे ऑफ एयर करेंगे, उन्होंने ये सारा फौज के खाते में डालने के लिए ड्रामा किया। वरना देखें, मुझे बताएं, गैरतमंद आदमी की गैरत हर वक्त जाग रही होती है। बेशक ऐसा नहीं होता कि ये वाला वाकया होगा तो मैं गैरत मेरी नहीं जागेगी, और ये वाला होगा तो गैरत मेरी जाग जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो हर वक्त जाग रही होती है। तो एकदम ज्यादा गैरत में आ जाना और पहले बिल्कुल ना आना, ये समझ से बाहर है। देखिए ना, मेरा रिएक्शन जो है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इधर से अटैक करे, उधर से करे, उधर से करे, उधर से करे, या जिस दिन भी करे, मेरा बतौर पाकिस्तान एक ही रिएक्शन होगा, मारो इनको पकड़ के ऐसी तहसीन की, यही होगा ना। यकीनन होना भी चाहिए। तो ये क्या बात है कि एक साफी को मार पड़ती है, रिएक्शन कोई और है, दूसरे को बहुत ज्यादा पड़ती है, रिएक्शन कोई और है, एक की टिंड हो जाती है, रिएक्शन कोई और है, एक का कुछ और, यानी हर दफा रिएक्शन कुछ और है। और इस दफा एक साफी को मार पड़ी है, तो जिसको मुबैना तौर पे जिसको मारा गया है, वो 7 पट्टियां, कोनियों पे पट्टियां बांध के, ये अजीबो गरीब मार है कि जो सिर्फ कोनियों पे मारा नहीं, मार पड़ी है, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ मार पड़ी है, लेकिन वो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। देखिए, जिसने भी मारा है इंसाफ होना चाहिए, मार पड़ी है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। देखिए, कोई बंदा बात गलत कर रहा है, आप उसकी बात से इख्तलाफ करें, आप गुफ्तगू से इख्तलाफ कर सकते हैं, बात करने से रोक नहीं सकते। यकीनन उसको बात करने का हक दीजिए। अगर वो कोई इखलाक से गिरी हुई बात कर रहा है, अगर वो कोई गैर कानूनी बात कर रहा है, या किसी लॉ को ब्रेक कर रहा है, या आपकी हद तक इज्जत कर रहा है, तो कानून आपके पास मौजूद है, आप कानून का दरवाजा खटखटाएं, सिस्टम को बेहतर करें। हाँ, ये गलत है कि कोई उसके ऊपर जाके अटैक करे। अभी इसकी इंक्वायरी होनी है कि किसने उसको मारा है, यानी कभी किसी के खाते पड़ती है, कभी किसी ISI के खाते, तो उसने खुद डाला हुआ कि मुझे ISI ने मारा है। अब ये इंक्वायरी हो जाए और सजा भी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। मार उसको जेन्युइन पड़ी है, मार उसको। लेकिन जिनको मार पड़ी है वो इतने जज्बाती नहीं हो रहे थे। मीर साहब क्यों इतने जज्बाती? मीर साहब को कोई एक बैटल ग्राउंड चाहिए था कि जहां पे जाके वो अपना मुकदमा रखें, और ये एक हीरो बनने का बेहतरीन मौका था कि मैं ऑफ एयर तो हो रहा हूं इनके खाते। मिसाल के तौर पे आप गौर करें, जब भी किसी पॉलिटिशियन को ये पता चलना शुरू होता है कि वो गिरफ्तार हो जाएगा आने वाले दिनों में, वो फौज को और हुकूमत को फौरन गालियां देना शुरू कर देता। गौर किया आपने? जिस सियासतदान को ये आइडिया होता है कि नैब में उसका केस खुल गया है और उसके केस के अंदर फलां फलां चीजें बहुत कमजोर हैं और आने वाले 1 महीने में 2 महीने में वो गिरफ्तार हो जाएगा, वो फौरन फौज को और हुकूमत को गालियां देना शुरू कर देता है। पता क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि जब भी कभी वो गिरफ्तार होगा तो ये तासुर बनेगा कि फौज और हुकूमत को गालियां दी है ना, देखा बंदा गिरफ्तार हो गया।
देखो फौज कितनी ज्यादती करती है, देखो हुकूमत कितनी, ये पोलिटिसाइज हो जाता है मामला। तो हामिद मीर के साथ जो होने जा रहा था वो उसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। और कुछ देखिए, अजीज मेमन बेचारा हमारा सहाफी था ना, उसको कत्ल कर दिया। उसके कत्ल के ऊपर कभी हामिद मीर ने सिंध हुकूमत को या इनको कहा है कि चूहे, भगौड़े, बदमाश, कातिल, जालिम, कभी कहा? क्यों नहीं कहा? मुनाफकत है, मुनाफकत है ना भाई। तो ये मुनाफकत है। तो हम जो अच्छा, थोड़े दिन पहले इतने सहाफियों के हम दर्द हैं, थोड़े दिन पहले मुझे मरवाने का पक्का बंदोबस्त कर दिया था हामिद मीर ने। वो एक क्लिप है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्लिप पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, उसको जोड़ा और वो ऐसा शो किया कि मैं नवाज शरीफ के दौर में आशिक रसूल था और इमरान खान के दौर में गुस्ताख रसूल हूं। यानी वो ऐसा शो करने की कोशिश की ना कि जैसे नवाज शरीफ के दौर में मैं तहरीक लब्बैक वालों के साथ खड़ा था और इमरान खान के दौर में उनके खिलाफ खड़ा हूं। हालांकि दोनों वीडियो को पूरा सुने, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि हुकूमत इनको ना मारे, इनके साथ ज्यादती ना करे, ये बेचारे आशिक रसूल हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इनको भी चाहिए कि तोड़ फोड़ ना करें, इनको कोई हक नहीं पहुंचता सड़कें बंद करने की, लड़ाई झगड़ा करने की। तो दोनों तरफ को मैं समझा रहा था, दोनों वीडियोस के अंदर। इसने एक क्लिप कहीं और से निकाला, दूसरा कहीं और से निकाला, एक पॉलिटिकल पार्टी ने वो सोशल मीडिया पे डाला और हामिद मीर की ड्यूटी लगाई इसको वायरल करो, उसने उसको रीट्वीट करके वायरल कर मीर दिया। साहब को क्या गुस्सा है आप? अच्छा, हामिद मीर को चाहिए था मुझे फोन करके पूछ लेता। 2-3 दफा वाकयात हुए, मैंने फोन करके समझाया भी है कि भाई मेरा नंबर आपके पास है, तो मुझे फोन करके आप पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। इन्होंने पहले उसको सही किया है, पहले इन्होंने जो मैंने इनको बात की उसको ठीक भी किया अपने ट्विटर के ऊपर पहले। अब उसके बाद इनको समझ जाना चाहिए था, इनके पास मौका था, मुझे दोबारा कॉल कर सकते थे। जानबूझ कर इन्होंने एक ऐसा क्लिप वायरल किया जिससे मेरी जान खतरे में आ गई। मुझे थ्रेट की कॉल्स आई, एक नहीं आई, दर्जनों आई। मैं मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे कॉल्स आ रही हैं। कोई बंदा कह रहा है मैं अफगानिस्तान से बोल रहा हूं, कोई कह रहा है मैं यहां से बोल रहा हूं, कोई कह रहा है वहां से बोल रहा हूं, हम तुझे मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे से। मैं अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना शुरू हो गया। मैंने इसको रिपोर्ट किया है, बाकायदा हामिद मीर का नाम लिखकर रिपोर्ट किया है इदारों को कि देखें मेरे साथ ज्यादती हो रही है और ये मुझे ये थ्रेट्स आ रही है। और मुझे होशियार रहना पड़ा कि अब कोई पता नहीं था, आपको पता है यहां तो कोई भी किसी को मार देगा और खुद को वो जन्नती करार दे देगा। यानी इसने हामिद मीर ने तो मुझे शहीद करवाने का पूरा प्रोग्राम। अगर ये सहाफत का इतना बड़ा मेयार इनको समझ आता है तो इनको क्या वो दोनों क्लिप्स देखने नहीं चाहिए थे कि इमरान ने इसमें असल में कहा क्या है? नंबर 1, बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है ना, बिल्कुल सही, इन्वेस्टिगेशन करता रहा तो निकालता, पूरा निकाल के सुनता उसको आगे पीछे थे कि मैंने क्या कहा, उसको निकाल के उसको रीट्वीट करके उसको वायरल कर रहा है। भाई मेरी जान को खतरे में डाल रहे हो, आपको एहसास नहीं है इस बात का? इस नाराजगी की वजह क्यों समझ आई आपको? नहीं, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो बड़ी इज्जत करता रहा हूं हमेशा और हमेशा बड़े प्यार से मिलता रहा हूं। मैंने कभी कोई ऐसी बात भी नहीं की कि जिससे इनको बुरा लगे और मैंने कभी दिलादारी भी नहीं की इनकी। इवन मैं, ये सब लोग जो सोशल मीडिया पे देखने वाले गवाह हैं, जितने लोगों ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला सोशल मीडिया पे, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने किसी को आगे से ओए नहीं किया। मेरे ऊपर लोगों ने क्या क्या इल्जामात लगाए, कैसी कैसी चीजें की, बहुत बेहुदा जुबान इस्तेमाल की। बहुत से लोग